बड़ी कंपनियों के बड़े जाली धंधे मंजर यहाँ पर आ गए हैं। इनकी सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों प्रोडक्ट इस वक्त मार्केट के अंदर हैं और हमारे बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आइसक्रीम नहीं है। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये रिपोर्ट आई, बच्चों को अवाम को फ्रोजन डेजर्ट खिला रही है। कई मिलियंस के इन दोनों कंपनियों को भारी जुर्माने आयद किए हैं। बुनियादी तौर पर ये जो फैसला है उसमें ये करार पाया है कि ये फूड डेजर्ट है, इसको आइसक्रीम कहना ये गलत है और ये सार्फिन को जो है ये गुमराह करते रहे। जितने डिजिटल मीडिया पर इस किस्म के इश्तिहारात हैं इनको फौरी तौर पर खत्म किया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वैसे तो जाली धंधे पाकिस्तान में अरूज पर हैं, लेकिन पाकिस्तान में दो बड़ी कंपनियों के बड़े जाली धंधे मंजर यहाँ पर आ गए हैं और जब इन कंपनियों के आप नाम सुनेंगे तो आप शॉक होकर रह जाएंगे, क्योंकि जब हमने ये रिपोर्ट देखी, ये रिपोर्ट पढ़ी कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कि पाकिस्तान की दो बड़ी कंपनीज, जी हाँ, यूनिलीवर और एंग्रो, ये पाकिस्तान के दो ऐसे नाम हैं जिससे आप सब लोग आगाह हैं। इनकी सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों प्रोडक्ट इस वक्त मार्केट के अंदर हैं और हम सब और हमारे बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं। और इनकी आइसक्रीम जो बज़ाहिर कहने को आइसक्रीम है, जिसमें ओमर और वॉल्स है, जी हाँ, ओमर और वॉल्स, ये आइसक्रीम नहीं है। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये रिपोर्ट आई और उसने मेंशन किया है कि ये दो बड़ी कंपनीज आइसक्रीम के नाम पर इश्तिहारात देकर, इश्तिहार एडवर्टीजमेंट करके बच्चों को, अवाम को फ्रोजन डेजर्ट खिला रही हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मिलियंस, कई मिलियंस के इन दोनों कंपनियों को भारी जुर्माने आयद किए हैं और इन्हें कहा है कि आप अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर, आप अपनी इश्तिहारी मुहिम में इस बात को मेंशन करें कि ये आइसक्रीम नहीं है, क्योंकि दुनिया भर में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया के किसी भी कंट्री में चले जाएं, आइसक्रीम उसको कहा जाता है जिसमें दूध से बनी हुई दूध की क्रीम शामिल होती है। ये अल्फाज है कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के और फौरी तौर पर कहा गया है कि ये दोनों कंपनीज अपने इश्तिहारी मुहिम भी रोक दें। मजीद इस सारी रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया है और इसके क्या असरात मुरतब होंगे, हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट वकील रहमान साहब मौजूद हैं जो कि इकोनॉमी के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। वकील साहब, ये तो बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है कि वॉल्स और ओमर जैसी कंपनीज इस तरह से पब्लिक को धोखाधड़ी दे रही हैं, इस तरह को लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं कि वो फ्रोजन आइटम के नाम पर, फ्रोजन डेजर्ट के नाम पर आइसक्रीम खिला रहे हैं। जी बिल्कुल, आज ये जो रिपोर्ट आई है दरअसल ये एक फैसला है, इसकी कई हेयरिंग होती रही है और उसमें इन दो कंपनियों के खिलाफ जो एक शिकायत थी कि ये कंपनियां जो सार्फिन है उनको गुमराह कर रहे हैं, उनको आइसक्रीम के नाम पर बाकायदा इश्तिहारात के ज़रिए से उनको बताया जाता है कि ये सेहत अफ़ज़ा है और इसमें जो है डेयरी के या क्रीम इस्तेमाल किया जाता है और जो आइसक्रीम की तारीफ है ये उस पर पूरा नहीं उतरता। तो बुनियादी तौर पर ये जो फैसला है उसमें ये करार पाया है कि ये फूड डेजर्ट है और उसको जो है फ्रोजन डेजर्ट है और ये इसको आइसक्रीम कहना ये गलत है और ये सार्फिन को जो है ये गुमराह करते रहे। इसलिए जो फैसले में कहा गया है, एक तो इन पर जुर्माने लगाए गए हैं और इनको 75 मिलियन के दोनों पर जुर्माने लगाए और यूनिलीवर पर अलग से जो है, क्योंकि उन्होंने इश्तिहारात में बाकायदा बताया था कि ये ज़्यादा हेल्थियर है फला दूसरे कंपनी से या इससे, तो इस तरीके से लोगों को एक गलत तरीके से उनको मिसगाइड किया, जिसकी वजह से उन पर अलग से 2 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया और साथ में उनको ये भी कहा गया है कि आपकी जितनी एडवर्टाइजमेंट है और जितने डिजिटल मीडिया पर इस किस्म के इश्तिहारात हैं इनको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं कि ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी जो आपके जो मिल्क पैक होता है, ये मिल्क पैक के नाम पर जो है जो टी वाइटनर है, टी वाइटनर को भी जो है वो मिल्क पैक के नाम पर बेचा जाता था और बुनियादी तौर पर हालांकि उसमें दूध की खुसूसियात नहीं होती थी, उसका काम सिर्फ और सिर्फ चाय का रंग जो है वो वाइट करना था, इसलिए टी वाइटनर कहलाता है। लेकिन उस पर टी वाइटनर नहीं लिखा जाता था और उस पर मिल्क लिखते थे, जिसकी वजह से लोग गुमराह होते थे और वो बल्कि कई जगह पर वो जो टी वाइटनर है जो वो बाकायदा बच्चों को पिलाते भी थे। तो वो एक फ़ैसला आया था, उसके बाद हमने देखा कि वो टी वाइटनर बाकायदा लिखा होता है। तो ये एक बड़ा अच्छा फ़ैसला है कि लोगों को मालूम होना चाहिए कि आइसक्रीम कौन सी है और क्या ये आइसक्रीम है या नहीं।
अच्छा, ये एक और चीज़ जो बड़ी सबसे अफसोसनाक ये है कि अगर ये इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान की मकामी कंपनियां करें तो समझ में आता है कि इनके स्टैंडर्ड वो नहीं होंगे। हाँ। और या ये कि बेहतियाती हमारे यहाँ की जाती है, लेकिन ये दोनों कंपनियां मल्टीनेशनल कंपनियां हैं और इनके जो है ज़ाहिर है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, उसके मुताबिक उनको पाकिस्तान की मार्केट को ट्रीट करना चाहिए। लेकिन इन कंपनियों ने पाकिस्तान के कंज्यूमर को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक उस तरह नहीं रखा, यानी उन्होंने पाकिस्तानी कंज्यूमर को एक बड़ा धोखा दिया और उनको जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक चलना चाहिए था। ये जो फैसला है, इस तरह के कई फैसले बाहर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में आ चुके हैं और वो उनके इल्म में, लेकिन उसके बावजूद वो इग्नोर करते रहे और यहाँ मार्केट में जो है इस तरह की आइसक्रीम के नाम पर जो फ्रोजन डेजर्ट है वो बेच रहे हैं। अच्छा वकील साहब, ये इसलिए भी कितना बड़ा धोखा, फ्रॉड हम कहें या हम नेग्लिजेंस कहें, क्योंकि ये जो आइसक्रीम है उमूमन ये जो स्पेसिफिक दो कंपनीज हैं, ओमोर या वॉल्स, ये तो सुबह जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो यहीं से आइसक्रीम लेकर जाते हैं और वो यही समझे, वालिदैन भी ये समझते हैं, पेरेंट्स भी, कि इनकी सेहत के लिए अच्छा है, जबकि वो डायरेक्टली फ्रोजन डेजर्ट है, वो मीठा है जो कि फ्रोजन है। तो अब इतनी देर बाद भी ये फैसला आना, इसकी क्या पस मंज़र है? किसी ने एप्लीकेशन दी थी, किसी ने कंप्लेन दी थी, फिर आया, या कंपटीशन कमीशन ने अपने तौर पे ये काम किया? बिल्कुल, असल में हमारे इदारों की जो है वो, चाहे कोई भी इदारा हो, हाँ। उसमें जब तक शिकायत नहीं जाती, शिकायत जाने के बाद फिर बाकायदा उसकी हेयरिंग, उसकी तहकीकात, उसकी समातें, ये सारी चीज़ें चलती है। हालांकि इदारों को ख़ुद अपने तौर पर जो है वो मार्केट में मुख्तलिफ इस तरह की अगर कोई इर्रेगुलरिटी है तो उसको ख़ुद अपने तौर पर उसका नोटिस लेना चाहिए। हाँ। लेकिन ये है कि अब शिकायत कोई नहीं करता, कोई लोगों को पता नहीं होता, पता होता भी है तो फिर शिकायत कौन करे। तो ये एक कंपनी गई थी इनके खिलाफ कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, जो जिसको मुसाबकती कमीशन भी कहते हैं। हाँ। और वहाँ पर उनके जो रेगुलेशन है, स्टैंडर्ड पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी अथॉरिटी के जो रेगुलेशन है, उन रेगुलेशन की रोशनी में, एक तो PSQC है, पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी के जो रेगुलेशन है, इसके अलावा पंजाब के जो है पंजाब प्योर फूड अथॉरिटी रेगुलेशंस हैं, उनकी रोशनी में कि ये गुमराह कुन जो है, जो इनकी एडवर्टाइजमेंट है, उसकी बुनियाद पर इन्होंने फैसला सुनाया और इन कंपनियों को 30 दिन में जो है इनसे जवाब भी मांगा गया है कि एक तो ये सारी एडवर्टाइजमेंट ख़त्म करें, जुर्माने भरें और फिर साथ साथ जो है वो आगे के लिए भी जो है उनसे जवाबात मांगे कि वो आगे जो कि नहीं किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को उन्होंने किस तरीके से, अगर उनकी पैकिंग है, उनकी जो अगर नाम है या जो चीज़ें लिखी हुई है, उस सब चीज़ को इंश्योर करने के लिए 30 दिन का टाइम भी दिया। और मेरे ख्याल से वकील साहब, आप नहीं समझते कि इसमें एक बड़ा अमल दखल हमारा एडवर्टीजमेंट का होता है, मार्केटिंग का होता है, तो मार्केटिंग के भी कोई क्राइटेरिया जो है वो मुख्तस करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, कि हर अगर किसी चीज़ को, प्रोडक्ट को मार्केट किया जा रहा है तो उसे ऐसे ही मार्केट किया जाए जो कि वो है। जैसा कि हम देखते हैं कि स्मोकिंग की एडवर्टीजमेंट नहीं हो सकती, नहीं होती, लेकिन अगर उसकी नहीं हो सकती तो इस तरह की भी अगर प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग हो रही है तो उसको मार्केटिंग में ऐड में ही मेंशन करना चाहिए कि ये फ्रोजन डेजर्ट है। बिल्कुल, और ये असल में अब जो है आगे तो चले आप रोक भी देंगे। हाँ। मसला ये कि ये अब तक फरोख्त होता रहा है और बच्चों को वालिदैन इस वजह से कि एक तो ये इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी, बड़ा ब्रांड है, बड़ा ब्रांड है, ये इनका जो है वो सेहत अफजा चीज़ें इसमें शामिल की होंगी, हेल्दी चीज़ें शामिल की होंगी, इनके इंग्रेडिएंट्स जो है वो बड़े, इनके स्टैंडर्ड अच्छा होगा। हाँ। और फिर आइसक्रीम के जो है जो फ़वाइद होते हैं, हाँ, वालिदैन के नज़रों में, जहनों में वो फ़वाइद भी होता है। हाँ। तो ये दो तरीके से लोगों को इतने मुल्क भर में और कई सालों से जो है लोगों को जो गुमराह करते रहे, लोगों को जो है वो उनके बच्चों की सेहत के साथ वो जो खेलते रहे, अब इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? आज के बाद तो चले आप रोक देंगे, लेकिन ये है कि इतने अरसे में आप ये करते रहें। और ये सिर्फ ये नहीं है, मतलब इस तरह के कई और प्रोडक्ट्स होंगे कि जिसमें जो है आपको बताया कुछ जाता है, आपके जो है वो जो बेवरेजेस हैं, मुख्तलिफ कोल्ड ड्रिंक्स हैं, वो उसमें जो है वो बच्चे देखते हैं, वो शुगर बहुत ज़्यादा ऐड होती है, शुगर होता है, और फिर उसमें वो दिखाते हैं कि वो उसके पीने के बाद वो एनर्जी आ जाती है और आप शायद आयरन मैन बन जाते हैं। बिल्कुल, आप चिल्लाएंगे, लगाते हैं, ऊपर छतों से कूदते हैं और ये करते हैं। तो वो बच्चे, या वो ये भी असल में गुमराह करने वाली है कि वो बच्चे उसको देखते हैं, वो समझते हैं कि ये आपको, आपके अंदर पावर भर देते हैं, आपको हेल्दी करते हैं, हालांकि वो नुकसानदेह है, वो शुगर बनने के और दूसरी बीमारियां फैलाने वाली कोल्ड ड्रिंक्स हैं। इस तरह के और मार्केट में बहुत सारी चीज़ें। तो हम कब तक ये इंतज़ार करेंगे कि कोई जाए उसके खिलाफ शिकायत करें और उसके बाद फिर आप वो करें? हर इदारे को जब कोई भी यहाँ प्रोडक्ट कोई सेल करने आता है
तो उसका बाकायदा इदारे बने हुए, वो उनसे एनओसी ले, फिर वो अपने सर्वे करें, उन सब चीज़ों को जो है वो साइंटिफिकली चेक करें, उसको मेडिकली उसका जो है वो मुआयना करें और उसकी बुनियाद पर जो है वो कोई चीज़ बेची जा सके। इस तरह ओपन मार्केट छोड़ देना कि कोई किसी नाम से कुछ भी बेचता रहे, ये इंतहाई ख़तरनाक ट्रेंड है। बहुत शुक्रिया वकील साहब। और यही बात है कि अब तो चलें, ये खबर आ गई है और कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि कोई मल्टीनेशनल कंपनी, कोई यूनिलीवर जैसी कंपनी, कोई एंग्रो जैसी कंपनी इस तरह से भी अवाम के साथ धोखाधड़ी कर सकती है। यही कंपनीज होती हैं जो दूसरी तरफ बहुत बड़ी बड़ी डोनेशंस भी कर रही होती हैं, बहुत फंडिंग भी कर रही होती हैं, इंसानी हकूक़ के नाम पर भी बहुत कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन आप डायरेक्टली अपनी ही आवाम को, आप डायरेक्टली अपने ही कंज्यूमर को, कस्टमर्स को, बच्चों को जो है वो सेहत अफजा चीज़ कहकर उसे जहर खिला रहे हैं। तो खैर ये काम हुकूमत का भी बनता है कि जिस तरह अब कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये रिपोर्ट शाया की है, वो दीगर जो हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, दीगर वो तमाम कंपनीज़ और वो तमाम प्रोडक्ट्स जिनकी अब भी जो है वो इश्तिहारी मुहिम जारी है मुख्तलिफ प्लेटफार्म में, मुख्तलिफ मीडियम में, सोशल मीडिया पे, कि आखिर अगर कोई कोल्ड ड्रिंक है, तो अगर कोई सॉफ्ट ड्रिंक है, तो क्या वो सेहत के लिए बेहतर है या नहीं, और अगर वो बेहतर नहीं है तो उसके ऐड के अंदर ये चीज़ मेंशन नहीं होनी चाहिए कि आप पिएंगे तो आप आयरन मैन बन जाएंगे, या आप कोई ऐसा आइसक्रीम के नाम पर डेजर्ट खाएंगे तो आपके अंदर कोई जो है वो ग़िज़ाइयत में फ़ायदा होगा। लिहाजा ये जहाँ पर शॉकिंग न्यूज़ हम सब के लिए है कि एक आइसक्रीम जो हम बच्चों को आइसक्रीम समझकर खिलाते रहे क्योंकि वो कंपनी कहती थी कि ये आइसक्रीम है, वो आइसक्रीम नहीं है। और ये हुकूमत को चाहिए कि इस बात को मेक श्योर करें कि ऐसी तमाम प्रोडक्ट्स के हवाले से लोगों को अवेयरनेस दें, ताकि फिर ही जाकर जो है वो बेहतरी आएगी। और इस तरह तो आपकी जो टेट्रा की सारी इंडस्ट्री है वो कहीं ना कहीं बैठ जाएगी। कि जैसे वकील साहब ने अच्छी एग्जांपल दी कि पहले एक तरंग जो है वो वाइटनर था जिसको दूध कहा जाता था, लेकिन वो दूध नहीं था, वो जस्ट चाय का रंग निकालता था। और इस वक्त जब आपकी अपनी ही रिपोर्ट में इतना बड़ा इंकशाफ हो गया, तो आप खुद सोचिए कि पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है और बिल्कुल टेट्रा इंडस्ट्री है वो फिर किस तरफ जाएगी। ये था सुसी वीलॉग जिसमें हमने इंकशाफ किया और वो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट आपके सामने रखी कि जिसमें बताया गया है कि एंग्रो और यूनिलीवर की जो बड़ी कंपनीज हैं, वोल्स एंड ओमोर, जो आइसक्रीम कहकर यानी हेल्दी और अच्छी ग़िज़ा वाली आइसक्रीम कहकर फ़रोख्त कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी आइसक्रीम नहीं है बल्कि वो फ्रोज़न डेजर्ट है। इसी तरीके से हम आपके साथ मुख्तलिफ वीलॉग शेयर करते रहेंगे। Please like, subscribe this channel. Thank you very much.